नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कड़ी धूप गर्मी के बीच में आज मैं खड़ा हूं एक जंगल में। मैं जंगल आपको पहले दिखाता हूं। ये मेरे सहयोगी आपको जंगल दिखा रहे हैं। और बहुत लंबे समय बाद मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से यहां पर आपके बीच में आया हूं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय आज मैं लेकर चलना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज इस जंगल में जो लोग खड़े हैं साथ में मेरे, उनको भी। और ये लोग हैं राष्ट्रीय एकता बल संगठन के पदाधिकारी, जिला हमीरपुर की पूरी कमेटी। और मेरे सहयोगी जरा इनका भी एक बार दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी दर्शकों को, कि देखिए अब जीवन उत्साह न्यूज और राष्ट्रीय एकता बल की ताकत मिलकर किस तरह से काम कर रही है, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये ताकत अभी आप 10-12, 5-10 लोगों के बीच में देख रहे हैं, ये 5,000, 2,000 और 1,000, 10,000 लोगों तक भी जा सकती है। राष्ट्रीय एकता बल की इतनी ताकत है। और इस ताकत को मैं आपके बीच में लाते हुए पहले दिखाना चाहता हूं आज का मुद्दा। मैं अभी खड़ा हूं बिजड़ी से देवरसिंह जाने वाले मार्ग के ऊपर। यहां पर एबीसी चौक है, ये चलसाई गांव के लिए रोड जाता है, उससे साथ में ये लगा हुआ जंगल है। इस जंगल में मेरे खड़े होने का जो मकसद है और मेरे जो राष्ट्रीय एकता बल की टीम है, इनके खड़े होने का जो मकसद है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले, और उस मकसद की तरफ मैं लेकर चलता हूं आपको। यहां पर आप जैसे कि ये देख रहे हैं, यहां पर ये खैरों का कटान जो है वो किया जा रहा है। और ये खैरों का कटान जो है वो कल हमारी आरओ साहब से बात हुई और जो कॉर्पोरेशन के थे धनीराम सांडल जी, उनसे मेरी फोन पे बात हुई। हमारे को यह सूचना मिली कि इस तरह से खैरों का कटान हो रहा है। तो खैरों का कटान होने तो कोई गुनाह नहीं है, ये तो परमिशन देता है डिपार्टमेंट और काट सकता है, कोई भी आदमी काट सकता है, सूखे खैरों का पेड़ कटान होना है। लेकिन मैं इस कटान को लेकर कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, फॉरेस्ट से रिटायर्ड रेंजर ऑफिसर आज हमारे साथ में राष्ट्रीय एकता बल की टीम में खड़े हुए हैं। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस कटान पर हमें आपत्ति क्यों है, हम लोगों ने क्यों ऑब्जेक्शन खड़ा किया है। यहां पर लगभग अभी 25-30 पेड़ कटे हैं, जबकि ये 25-30 पेड़ कटते कटते हमने कल इनको कॉल किया और उनको बताया कि ये जो कटान अभी आप कर रहे हैं ये अवैध है, गलत तरीके से भी आप कर रहे हैं, ये कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने इसको माना कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये गलती होगी है और हम इसको रोक देते हैं। और उन्होंने आनन फानन में फिर इसको रात को रोक दिया और यहां पर जो पूरे खैर रखे थे रात को उठा के ले गए। अब राष्ट्रीय एकता बल ने और जीवन उत्साह न्यूज ने इसको कवर करने की जरूरत समझी कि आखिर इसको देखें तो सही, जो कटान हो रहा था ये क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था। तो मैं मुद्दे पे लेकर आता हूं आप लोगों को, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब लोगों को समझना, चाहे डिपार्टमेंट है चाहे लोग हैं। ये जो परमिशन खैरों को काटने की मिली हुई है, ये सितंबर तक इनके पास परमिशन है, सितंबर तक ये अपने खैर काट सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक और भी नोटिफिकेशन है, एक और भी सूचना इनको ध्यान में रखनी पड़ती है कि फायरिंग सीजन के अंदर चाहे आपके पास अनुमति भी है तब भी आप कटान नहीं कर सकते हैं जंगलों का। यानी मार्च महीने से लेकर लगभग जून एंड जुलाई तक जो है आपके पास परमिशन होने के बावजूद भी आप जंगल से खैर नहीं काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं। और यहां पर मेरे सहयोगी दिखाएंगे, मैं जरा नीचे की तरफ लेके आऊंगा। ये तो पहला मुद्दा हो गया कि ये खैर के कटान अभी नहीं कर सकते थे, इनको पता लगा तो बीओ साहब जिनके पास एडिशनल चार्ज है मनीष जी बड़सर से, उन्होंने इसको इमीडिएटली रुकवाया और कहा कि ठीक है जी ये गलती हो रही है, हम इसको नहीं काटेंगे। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं जो मेन है, मैं बैठ रहा हूं यहां पर, मेरे सहयोगी थोड़े दिखाएंगे। ये जो खैर का पेड़ देख रहे हैं काटा हुआ है, इसके ऊपर एक नंबर डला हुआ है 18/23 और 57/18। ये नंबर डला हुआ है, जब भी इसकी नंबरेशन होती है इस पेड़ की, तो नंबरेशन के टाइम में यहां पर इनको एक खुदरा नंबर डालना पड़ता है, खुदान करके डालना पड़ता है। और खुदान के साथ साथ में उसके ऊपर एक स्टैंप भी लगानी पड़ती है। अब वो स्टैंप और खुदान जो है वो पेड़ की अपनी पहचान है, नहीं पेड़ का नाम है। जैसे इस पेड़ का कोई नाम तो है ही नहीं, तो इस पेड़ का नाम क्या है, वो स्टैंप और उसके ऊपर जो नंबरिंग है वो इस पेड़ का नाम हो गया। वो 57 नंबर का ये या 19 नंबर का जो खैर है इसका ये नाम है, तो 18 नंबर का मान लो ये खैर है। तो इसकी जो स्टैंप होनी चाहिए, मैं डिटेल समझा रहा हूं, लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। ये जो डिटेल में यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो खुदान नंबर होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ खुदान नंबर, मुझे लग रहा है कि इसका यहां था, जैसे मेरे से भी इस तरफ आएंगे, मुझे लग रहा है कि यहां इसका नंबर था ये। अब ये नंबर जो था, मान लो कि मुझे थोड़ा छिला हुआ दिख रहा है, हालांकि नंबर यहां दिख नहीं रहा है, ये जो नंबर था यहां पर पेड़ पे, इस पेड़ के नंबर को नहीं काटा जा सकता है किसी भी कीमत पर। और गार्ड को, डीओ को
ये चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा, यही सुपरवाइजर इनको करना पड़ेगा, यही रखवाली करनी पड़ेगी कि ये जो नंबर है यही पेड़ कटे जो इस पे नंबर है। तो यहां पर आप देखिए इस पेड़ को काटा, इसका कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अब इसका नाम ही जब खत्म कर दिया, जब इसका नाम ही नहीं है तो मैं इस पेड़ को कैसे मानूं कि ये पेड़ सही है, क्योंकि इसकी मार्किंग यहां पर है नहीं, इसका नंबरिंग यहां पर है नहीं। अब इन्होंने पेड़ काट दिया, नंबरिंग भी कहा साथ में काट दी, तो ये एक कहीं ना कहीं गलत तरीका है पेड़ काटने का, और यहीं से गलती होती है, यहीं से ठेकेदार जो है धांधली करते हैं, क्योंकि यहां पर नंबर तो रहा ही नहीं इसका। जब नंबर नहीं रहा तो आप इस पेड़ को सही कैसे मानेंगे। अब मैं आपको लेकर तो इसके दूसरे पहलू पे, जैसे मैं यहां लेकर चलता हूं, ये देखिए एक पेड़ यहां कटा है, ये देखिए ये पेड़ जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, इस पेड़ पे भी देखिए 23/23 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी खुदान नंबर यहां पर मुझे कहीं भी, ये देखिए स्टैंप दिख रही है, ये देखिए स्टैंप दिख रही है इसकी, लेकिन इसका जो खुदान नंबर है जिसके ऊपर मार्किंग होती है, और मार्किंग के साथ साथ में नंबर के बीच में इनको स्याही से भरना भी पड़ता है, येलो स्याही या व्हाइट स्याही से इसको भरना पड़ता है। और ये यहां पर इस पेड़ का देखिए मार्किंग भी मेरे से भी यहां से दिखाएंगे, वो मार्किंग जो नंबरिंग की है वो भी इन्होंने काट दी। अब दिखाइए, अब मैं इस पेड़ की मार्किंग को कैसे चेक करूंगा, या कैसे कोई अधिकारी चेक करेगा कि जो मार्किंग यहां डाली थी वही नंबर को काटा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं नंबर ही फर्जी डाल दिया गया ऊपर, हालांकि इस पर स्टैंप लगी है, मैं ये नहीं कह रहा फर्जी है, लेकिन मेरा कहने का सवाल क्या है कि जब आप नंबरिंग यहां पर कर रहे हो तो इस पेड़ को नंबरिंग को छोड़कर ही आपको काटना चाहिए, तभी इसको आप वैलिड माना जा सकता है। ऐसे ही करके मैं आपको कुछ और पेड़ दिखाता हूं। मैं एक आपको यहां पर एक पेड़ देख रहा था, मैं उस पेड़ को आपको दिखा देता हूं, आइए मेरे साथ में। अगर मैं इस पेड़ को आपको दिखाता हूं, बड़ी डिटेल से इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पेड़ों का जिस तरह से अवैध रूप से कटान हो रहा है उससे विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं, और विभाग की जिम्मेवारियां कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं, ना कॉर्पोरेशन वालों की दिखती हैं, ना मुझे फॉरेस्ट वालों की दिख रही हैं। अब आते हैं, देखिए मैं आपको असली चीज दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए पेड़, इस पे भी नंबरिंग हुई है, इन्होंने कल काट देना था लेकिन हम लोगों ने रोका इसको कि अभी फायर सीजन में नहीं काट सकते। देखिए यहां भाई बैठेंगे मेरे से होगी, ये देखिए नंबर लिखा है 24/23, और नीचे देखिए स्टैंपिंग लगी है। अब क्या है कि ये नंबर यहां डाला है, तो यहां से अगर कॉन्ट्रैक्टर को काटना है इस पेड़ को, तो कॉन्ट्रैक्टर यहां से काट के इसका इतनी जगह जो है वो खड़ी रहने देगा, इसके साथ मैच रख देगा, ये यहां से काटेगा और फिर इसके पास से 2 इंच अंदर से लगे इसको नीचे लेके फिर इधर से काट देगा, तब तो इसको हम मानेंगे कि ये नंबर दिखेगा। अब इसके अंदर भी स्याही भरी जानी चाहिए, हालांकि इसके अंदर भी इंक भरी जानी चाहिए ये इसके अंदर, लेकिन ये इंक इसमें नहीं भरते हैं, और बाद में इसको अगर मान लो को जला दे तो वैसे ही पता नहीं लगाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे पेड़ जो हैं वो कोई आदमी हरा भी काट सकता है। आइए और देखिए इसकी नंबरिंग हुई है नीचे यहां से यहां, तो इसके ऊपर छोड़ के करना पड़ेगा। और देखिए और दिखाता हूं आपको मैं, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी व्यक्ति इतनी गहराई से इतनी डिटेल जानकारी आपको नहीं दे सकता है जितनी डिटेल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए 25/23। अब देखिए अगर इसको मैं नापूं तो जड़ से जमीन से 9, 18 लगभग 21 इंच पे स्टैंप लगाई है ये, यानी कि आप ये पेड़ काटे कोई आदमी तो यहां से काटना पड़ेगा, ये नंबर इसको छोड़ना ही पड़ेगा। और यहां पर कॉर्पोरेशन वालों की भी गलती है, यहां पर फॉरेस्ट वालों की भी गलती है, इसके अंदर इंक क्यों नहीं भरवाई, ये इंक भरवानी चाहिए, और ये खुदरा नंबर जो है वो परमानेंट बना रहना चाहिए जब तक इसकी वेरिफिकेशन ना हो, जब तक डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो। तो इस तरह से आगे तक जंगल में देखेंगे बहुत सारे पेड़ सूखे हुए हैं, और लगभग 2 महीने पहले जंगल में आग भी लगी है, जबकि इसकी जो अनुमति है वो 6-8 महीने साल पहले मिली हुई है। तो अभी जंगल में आग जो लगी है तो इस टाइम में भी बहुत सारे पेड़ सूख गए होंगे जंगल की आग में, तो उनके ऊपर तो नंबरेशन हुई नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्ड उनको भी काट दे, सॉरी ठेकेदार उनको भी काट दे। ये विषय पे लेकर चलता हूं। अब मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी। यहां पर गर्मी बहुत है और मैं गर्मी को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, इस गर्मी को मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं डिटेल की तरफ, नॉलेज की तरफ। मैं जीवनसा न्यूज के माध्यम से जब कोई काम करता था तो मुझे कई बार अधिकारियों को ताना सुनना पड़ता था कि यार आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको क्या पता है पेड़ों के बारे में। बिल्कुल सही बोलते थे भाई साहब, मैं इस बात को एग्री करता हूं, और जहां मेरी गलती थी मैंने मान ली कि वाकई मैं पेड़ों का एक्सपर्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मैंने क्या किया सर, ये एक्सपर्ट आपके सामने ला दिए। ये देखिए, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये एक्सपर्ट हैं, किस किस फील्ड में है मैं आपको दिखाता हूं। हमारे बीच में अध्यक्ष है राष्ट्रीय एकता बल के जिला हमीरपुर कमेटी के अध्यक्ष श्री त्रिलोकनाथ गर्ग जी, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड है, एसडीओ।
एक्सपर्ट हैं पीडब्ल्यूडी के। इंजीनियरिंग में मेरे से ज्यादा इनके पास नॉलेज है, मुझे पता ही नहीं है। देवराज कौशल जी हिमाचल प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड एसआई, पुलिस का नॉलेज इनके पास है। अब आ जाते हैं यहां पर श्री रमेश लखनपाल जी, ये भी रिटायर्ड रेंजर ऑफिसर हैं फॉरेस्ट से। और मुझे लगता है कि मेरे सामने या किसी के सामने भी इनकी बात कोई आदमी ये बोल दे कि नहीं है, सही नहीं है, तो फिर वो अपने विभाग पे खड़ी कर रहा है बात। ये अमरनाथ शर्मा जी, ये डिप्टी रेंजर रिटायर्ड है फॉरेस्ट से। राजकुमार शर्मा जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। कैप्टन नरेश जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ब्रह्मदास सर आर्मी से रिटायर्ड है। थोड़ा जल्दबाजी में मैंने लोगों को आज इकट्ठा किया है। रीना हमारी बहन जी, ये महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट है जिला हमीरपुर की, और ये महिलाओं को शक्ति को लेकर, महिला जागरूकता को लेकर काम करती हैं, ये भी एक्सपर्ट है इस मामले में। अच्छा जी, तो लखनपाल जी अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, सीधी सीधी बात पे आते हैं। हो सकता है कि रमेश शर्मा यहां गलत बोल रहा हो सकता है, क्योंकि रमेश शर्मा तो तजुर्बेकार नहीं है इस विषय का, खैरों का, कि क्या होना चाहिए खैरों में, कहां कुदरो नंबर होना चाहिए, कहां कटान होना चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए, कितना काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्या रेट बिकता, कैसे नंबरेशन, मुझे कुछ पता नहीं। मैं एकदम अनाड़ी आदमी। लेकिन आप खिलाड़ी, 40 साल का तजुर्बा लगभग डिपार्टमेंट का रिटायर्ड लेके आए आप। ये जो मैंने विषय अभी बोला है सारा सुना आपने, सारी चर्चा सुन ली। आप मुझे बताइए इस चर्चा में कितनी बातें सही हैं और कितनी गलत हैं। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए, माइक है आपके पास। नमस्कार जी, मैं रमेश चंद्र, वन विभाग में 38 वर्ष की सेवाएं दी हैं मैंने। तो जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, तो ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे ओवरऑल गर्मियों में कटान नहीं होना चाहिए जी। और ज़्यादा जो इसका पता है वो इस पे एक फेलिंग ऑर्डर होते हैं। फेलिंग ऑर्डर में सभी कंडीशन लिखी जाती हैं, उस फेलिंग ऑर्डर को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं जी। बाकी जो यहाँ पर मौके पर हमने खैर कटे हुए देखे, उसमें मैंने अधिकतर ये पाया कि जो दरख्त काट दिए गए हैं उनमें ना तो कोई कार्बिंग है, ना ही इसमें हैमर पड़ा जाता है। तो इसमें ये पता लगाना कि ये वैध हैं या अवैध हैं, इसमें ज़्यादातर पता तभी लग सकता है जब हमारे पास मार्किंग लिस्ट हो और तो उसके बाद एक फेलिंग रजिस्टर होता है, डैमेज रजिस्टर होता है, उसको साथ लेके तब इसको मिला करके तब पता लग सकता है कौन दरख्त को वैध है या अवैध है। लेकिन जिस नंबर का पेड़ का नाम ही काट दिया, जो उसकी मार्किंग थी, अब वो ही काट दी, तो कैसे उसको जस्टिफाइड करेंगे हम? क्या अच्छा बताइए, क्या जो मार्किंग होती है क्या उसको काटना चाहिए? नहीं, वो जो है वो इस तरफ रखा जाता है, इतना डाउन रखा जाता है ताकि वो काटने के बाद भी दिखता रहे कार्बिंग और हैमर। अब हो सकता है वो हैमर लगा हो या ना लगा हो, इस बारे में कोई पता नहीं। जब इस वक्त नहीं दिखता है, इससे मतलब हो सकता है कि इन्होंने काट दिया हो या दरख्त अवैध, इसमें कोई लगाना बड़ा मुश्किल पता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है सर, जनता का सवाल है ये, जब ये पेड़ों की कटान होती है तो फॉरेस्ट की और कॉर्पोरेशन की जो ठेकेदार है उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस होती है पेड़ काटते टाइम में, यहाँ मौके पर किसको होना चाहिए और वो कैसे वेरीफाई करता है या नहीं करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि जब हम फॉरेस्ट से कॉर्पोरेशन को कोई दरख्त काटने के लिए देते हैं तो उस एरिया को कॉर्पोरेशन के हैंडओवर कर दिया जाता है, और जब वापस कटान हो जाता है तो उस एरिया को वापस जो है वो वन विभाग अपने इसमें हैंडओवर अपने टेक ओवर कर लेता है। ठीक है। उसके बीच में जो नुकसान जब टेक ओवर करते हैं दोबारा, तब उसमें ये देखना पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड को, या बीच बीच में फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी है कि वो चेक करे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद जब दोबारा टेक ओवर करते हैं तब उस एरिया को देखना चाहिए, तभी उसको चार्ज दोबारा देना चाहिए वापस। अच्छा, आप रेंजर ऑफिसर रिटायर्ड हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, ये जो अभी पेड़ कटे जिनकी नंबरिंग भी काट दी है, ऐसे में क्या इसमें डैमेज रिपोर्ट डैमेज डाला जा सकता है ठेकेदार पे? बिल्कुल डाला जा सकता है। ये प्रूव हो जाए कि ये अवैध है, अगर अवैध भी है तभी इसमें लापरवाही है कि नंबर को काटना जो है तब वो भी गलत है, तभी गलत है। तो गार्ड क्या है, गार्ड की जिम्मेवारी नहीं है देखते हैं वो पेड़ काट रहा है उस पर नंबरिंग क्यों नहीं रख रहा है? बिल्कुल, ये देखना चाहिए। गार्ड के सामने पेड़ नहीं कटते हैं क्या ये? नहीं, चलो इतना टाइम तो नहीं होता ना जी कोई गार्ड जो, लेकिन फिर भी बीच बीच में फिर भी सुबह शाम आकर देख सकते हैं, लगाना चाहिए। अब मुद्दे पे अब मैं आपको अमरनाथ जी के साथ लेकर चल रहा हूँ। कल इन्होंने ही एक्चुअल में ये मुद्दा जो है
वो कवर पकड़ा और मेरे को फोन किया इन्होंने कि इस तरह से बात हो रही है, फायरी सीजन के अंदर ये चाहे परमिशन भी हो तब भी ये पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। इन्होंने ये बात बताई। हमने आरओ साहब को फोन मिलाया, सबको फोन पे बात हुई तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो चलो गलती होगी, हम इसको बंद कर देते हैं। इन्होंने बंद कर दिया जी, 25-30 पेड़ काटे हुए थे, बंद कर दिया कि बाद में काटेंगे। अमरनाथ जी, आप भी डिप्टी रेंजर रिटायर्ड हैं, आप मुझे बताइए कि लखनपाल जी ने जो बातें बताई हैं उनमें क्या चीजें ऐसी हैं जो और जोड़ी जा सकती हैं? देखो, जो मेरे भाई लखनपाल जी ने बोला तो बिल्कुल सही बात बोली। और इसमें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये जो कटान है वो अवैध है। इसमें ये जंग भले ये एक नंबर का कटान हुआ हुआ हो, पर इसमें बहुत ज्यादा वो कमियां पाई गई। पहली बात यह है कि ये फायर सीजन में कटान नहीं होता है। ठीक है। अगर भी इन्होंने फायर सीजन में कटान कर लिया तो जो भी पेड़ कटेगा उसकी जो नंबरिंग प्लेट होती है उसको छोड़कर जब वो कटान किया जाता है, ठीक है। ताकि वो निशानी रहे, पता रहे कि ये इस नंबर का खैर जब वो कटा है। ठीक है। तो इसमें एक दो पेड़ों को छोड़कर किसी में भी वो फट्टी नहीं है। और तीसरी इसमें कमी ये पाई गई कि जो भी इन्होंने खुदान किया हुआ है या हैम्बर लगा हुआ है वो 1.5 फुट 2-2 फुट जो वो ऊपर लगाया हुआ है जी। तो जब वो पेड़ काट रहे हैं तो वो पूरे का पूरा वो निशान भी साथ में मिट रहा है। तो इसके लिए पहले तो ये होता है कि वो खुदान जो है वो बिल्कुल जड़ के साथ होता है और उसके ऊपर स्याही भरी जाती है। खुदान पक्का प्रूफ होता है, फिर वो पेड़ चाहे जैसे भी कटा हो तो उसको पहचान सकते हैं। अब इन पेड़ों में एक दो पेड़ों को छोड़कर इसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि ये कटान बिल्कुल ही जो जायज है, इसको अवैध भी गिना जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है। इन्होंने जो नंबर बाद में ऊपर जो डाले हुए वो तो पढ़े जा सकते हैं, परंतु जो नीचे वाली फट्टी का नंबर होता है वो इसमें डाला जाता है, वो इन पेड़ों में किसी में नहीं पाया गया। मतलब लापरवाही हुई है, लापरवाही बहुत है इसमें। फॉरेस्ट गार्ड की भी लापरवाही है और कारपोरेशन का जो इनका जो होता है टिम्बर वाचर जो भी है वो उसकी भी लापरवाही है। वो क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अमरनाथ जी, अब क्योंकि आप राष्ट्रीय एकता बल का बड़ा है महत्वपूर्ण हिस्सा हैं आप लोग, और टेक्निकल राइवल्स के रूप में आप काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर आप काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट को आप राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से क्या संदेश अब देना चाह रहे हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। वन विभाग को जो है बिल्कुल मौके पर देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि क्यों जो है फायर सीजन में जो कटान किया वो, क्योंकि उनकी भी लापरवाही से उन्होंने इसके बारे में कोई पता नहीं किया, गौर नहीं किया, तब इसी वजह से वो कटान हुआ। अगर डिपार्टमेंट सख्त होता तो वो कटान नहीं कर सकते, बिना इन्फॉर्मेशन से वो कटान नहीं कर सकते कारपोरेशन वाले भी। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी हमारे बीच में अध्यक्ष जो हमारे जिला के हैं गर्ग साहब, आपके जो कमेटी है, आपकी जो टीम है, उन्होंने अब इस मुद्दे पे बात की है कि ये जो है कटान जो हो रहा था वो गलत टाइम पे हो रहा था। इस टाइम में फायरी सीजन के अंदर जंगलों में कटान करने की अनुमति नहीं होती है, जबकि ये काट रहे हैं। गार्ड ने भी ये देखा, बीओ को भी पता है, लेकिन वो लापरवाही उन लोगों ने की। आपकी कमेटी इसको लेकर अब क्या एक्शन ले सकती है? विभाग के लिए विभाग को कोई नोटिस दे सकती है, विभाग को इसको लेकर जानकारी दे सकती है। कवर तो हम लोगों ने कर ही दिया, लेकिन विभाग से जवाबदेही आपकी कमेटी किस आधार पर ले सकती है टेक्निकली एसेट्स पर? सभी को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। आज यहाँ पूरी रेबल टीम आई है और ये फॉरेस्ट का खैरों से संबंधित कटान का मुद्दा जो है वो उठाया गया है। इसमें हमारे जो वन विभाग के जिन्होंने यहाँ जो है वो लंबी सेवा की है और उनका लंबा तजुर्बा है, हमारे रिटायर्ड रेंजर रमेश शर्मा जी और अमरनाथ जी रिटायर्ड डिप्टी रेंजर, इनको जो है वो हम सब लोगों से ज़्यादा पता है कि इसकी नंबरिंग कैसे होती है या इसका कटान कैसे होता है। तो ये तो सारा इसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाल दिया। अब ऐसे है कहीं ना कहीं जो चूक नजर आ रही है, इसके ऊपर जो है वो विभाग से जो है वो हमारी टीम पूछेगी कि आप जो है इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें और भविष्य में इन चीज़ों को रोकें, क्योंकि एक आगजनी और एक ये अवैध कटान है, ये या कटान जो भी है अवैध है या वैध है तो ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको रोकना, क्योंकि ये संपदा है हमारी हिमाचल सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये संपदा है, इसको बचाना जो हम सबका फर्ज है। तो हम जरूर इस मुद्दे को जो है वो आगे लेके जाएंगे और सारे इसको जो है वो तह तक पहुंचे। जी सर, धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना देखा, अभी तो मैंने कम लोगों को ही यहाँ पर इनवाइट किया है क्योंकि जल्दीबाजी में ये प्रोग्राम बना। फॉरेस्ट विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उन सभी लोगों को हम लोग इस बात का संदेश देना चाहते हैं
कि आपने जो किया, जैसा किया, आज तक करते आ रहे हो, सब माफ। लेकिन इसके बाद आप लोग कोई भी काम करें तो जरूर आप याद रखिए कि राष्ट्रीय एकता बल संगठन की नजरें आपके काम पे हैं। और अगर आप गलत करेंगे या गलत होने देंगे तो किसी भी रूप में आपको कोई भाईचारा नहीं निभाया जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा और आपके खिलाफ विभागीय रूप से जो कार्रवाई है वो करने के लिए हम लोग पूरा तरीके से कानूनी रूप से अपने तरीके अपनाएंगे। और जिस तरह से जंगलों का ये अनदेखी हो रही है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं आप लोग के पास जंगलों को बचाने का कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है। लेकिन जो है जंगल, कम से कम उनको जो अगर कटान भी कराना है आपने, इस मुद्दे को हम लेकर चले हैं। अभी बीओ साहब ने मेरे को फोन किया था, उनका क्या पक्ष रहेगा, आरओ साहब से इस पे बात की जाएगी। और इस तरह के मुद्दों को लेकर हम सब लोग एक हैं। सब लोगों को जागरूक होने के लिए भी इस खबर को रखा है कि आप लोग भी प्रकृति की रक्षा करें प्लीज। ये प्रकृति देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना बढ़िया, इतनी गर्मी के बावजूद भी हम यहां खड़े हैं तो एकदम हवा आ रही है। तो इन पेड़ों की उपकार तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और इन्हीं को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय एकता बल की पूरी टीम का, और जीवनसार न्यूज के माध्यम से आप सबका इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप जरूर इस खबर को लाइक करें और शेयर करें, और जीवनसार न्यूज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और अगर अनफॉलो कर दिया तो फिर से फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच।